गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 147 की असेसमेंट को लेकर के है। हमारे इनकम टैक्स के अंदर जो मैक्सिमम लिटिगेशन है यदि किसी सेक्शन पे है तो वो सेक्शन 147, 148 की असेसमेंट को लेकर के है। ऐसी ही एक लिटिगेशन इस केस में देखने को मिली। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सुपीरियर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। केस असेसमेंट ईयर 2004-5 का है और ये केस 437 ITR पेज नंबर 230 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में जो इशू इन्वॉल्व है वो ये है कि एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की गई। उस असेसमेंट के अंदर एसएससी से फ्रेंचाइजी फीस को लेकर के प्रश्न किए गए और एसएससी ने उसका जवाब दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर एसएससी ने 2,40,00,000 रुपए की फ्रेंचाइजी फीस पे की थी, जिसको एसएससी ने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लेम किया था। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट कर दी गई। ये इशू एसएससी के केस में और असेसमेंट ईयर्स में भी हो चुका था और एसएससी के केस में एक ये सेटल्ड पॉइंट था कि जो एसएससी फ्रेंचाइजी फीस दे रहा है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और डिपार्टमेंट ने भी एसएससी के अपने केस में 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट में इसको माना था और दूसरे असेसमेंट ईयर्स में भी डिपार्टमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। एसएससी ने रीजंस पूछे तो जो रीजंस दिए गए वो ये दिए गए कि आपने फ्रेंचाइजी फीस पे की है 2,40,00,000 की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका 25% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा और बाकी का आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। और एओ ने एसएससी की इस पॉइंट पर एडिशन कर दिया, जिसमें से ये वाला मैटर एसएससी के अपने केस के अंदर दूसरे असेसमेंट ईयर्स में भी डिपार्टमेंट ने इस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो माना था। बहरहाल एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी एओ की इस एडिशन को गलत माना और सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। इस केस में जो मेन इशू एसएससी का था वो ये था कि एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी थी और सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को 4 साल के बाद दिया गया था। तो जब एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हो चुकी होती है और डिपार्टमेंट 4 सालों के बाद एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि एसएससी ने पूरी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि असेसमेंट को पूरा करने के लिए जरूरी था। जो सेक्शन 148 के अंदर जो ये बात कही गई है 147 में असेसमेंट करने के लिए, तो उसमें ये कहा गया है कि असेसिंग ऑफिसर को अपने नोटिस के अंदर ये बात लानी है कि एसएससी ने पूरी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। तो इस केस में जो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया था उसके अंदर ये बात नहीं लिखी हुई थी कि एसएससी ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। एसएससी इस बात पे भी अपने नोटिस को चैलेंज कर रहा था और डिपार्टमेंट का इस पॉइंट पे ये कहना था कि क्योंकि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो एसएससी की कुछ और एडिशंस जो हुई थी, एसएससी उनके लिए अपील में था और उनका भी सीआईटी अपील से ऑर्डर हो चुका था। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि जो 4 साल वाला पीरियड है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर से लिया जाना चाहिए। तो डिपार्टमेंट एक बिल्कुल अलग ट्रैक पे चल रहा था जिसके ऊपर बिल्कुल सेटल्ड लॉ है कि जो 4 साल वाला के बियॉन्ड डिपार्टमेंट यदि जाता है तो उस केस में डिपार्टमेंट ने ये बताना है कि एसएससी ने असेसमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की है। तो इस केस में जो डिपार्टमेंट का कहना था कि जो 4 साल लेने हैं
वो CIT अपील के ऑर्डर से लेने हैं। तो ये बात जो है वो ITAT ने डिपार्टमेंट की नहीं मानी और ये कहा कि क्योंकि ये नोटिस 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट के बाद इशू किया गया है और 4 साल के बियॉन्ड हो चुके हैं, तो इस नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपार्टमेंट ने पूरी नहीं की है, तो इसलिए इस केस की इंटीग्रिटी में और जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दूसरे सालों के अंदर भी जो डिपार्टमेंट है वो उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान चुका है, तो इस केस में डिपार्टमेंट की जो है वो अपील एग्जिस्ट नहीं करती। डिपार्टमेंट का जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने भी, जब ITAT ने डिपार्टमेंट को रिलीफ नहीं दिया और जब डिपार्टमेंट हाई कोर्ट गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो एडिशन थी उसको सस्टेन नहीं किया और CIT अपील और ITAT के ऑर्डर को अपेल रखा। फ्रेंड्स, जो ये वाला पॉइंट है कि 4 साल के बाद असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस के अंदर ये बात कहनी होती है कि असेसी ने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की असेसमेंट के लिए, तो क्या ये बात कह देना ही सेक्शन 148 की मर्यादा को पूरा कर देता है? इसमें मेरा कहना यह है कि सेक्शन 148 के नोटिस में डिपार्टमेंट को यह भी बताना चाहिए कि असेसी ने कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जिसकी वजह से पूरी असेसमेंट नहीं हो पाई। खाली ये कह देना सफिशिएंट नहीं है कि द असेसी हैज नॉट fully and truly disclosed all the information which was necessary for doing the assessment, but the department has to tell that which specific information was required by the department to complete the assessment and which the information the assessee has not disclosed to the department. So this should be the point. The notice should be so specific that this particular information was necessary for doing the assessment, but it has not been provided by the assessee. और इस पॉइंट पर एक रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है कि डिपार्टमेंट हैज टू स्पेसिफिकली टेल दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय द this information has not been disclosed by the assessee. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Superior Films Private Limited, and this case has been reported in 437 ITR at page number 230. Thank you, friends.